बीकॉम सेमेस्टर 1 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग ईडी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करके आप लोग को उसका नोट्स भी दे दिया गया, इंपॉर्टेंस भी दे दिया गया है, ठीक है ना। और सेकेंड चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये देख लीजिए, जिसका नाम है पब्लिक एंड प्राइवेट सपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है। ये वाला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, पब्लिक एंड प्राइवेट सपोर्ट सिस्टम। पहला वाला चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे हम पहले ही बोले कि बाबू टेस्ट भी तुम लोगों का लिए पहला वाला चैप्टर का, हम आप लोगों को पहले ही बता दिए कि भाई आप लोगों को टेस्ट भी देना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा अगर आपको बीकॉम पास करना है, अच्छा स्कोर लाना है तो, और एल्स आपका काम फिर नहीं होगा। तुम सोचोगे कि हम एंडिंग में पढ़ेंगे तो भाई देखो क्लास 12 की तरह सीयू नहीं है। सीयू में मार्किंग स्टफ तुम पहला सेमेस्टर दोगे तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको राइटिंग को प्रैक्टिस करना चालू करिए, लिखना स्टार्ट करिए। तो चलिए पब्लिक एंड प्राइवेट सपोर्ट सिस्टम, ये हम लोग का है यूनिट 2 या सेकेंड टॉपिक। सर क्या मतलब है इसका, ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले समझना है स्टिमुलेशन, सपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दीज थ्री टर्म्स? स्टिमुलेशन, सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टिमुलेशन, सपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है? देखो, स्टिमुलेशन का मतलब होता है इट मीन्स इंकरेजिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेस आइडियाज। इट कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक प्रोवाइडिंग रिसोर्सेस, मेंटोरशिप एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज to help entrepreneurs turn their ideas into successful businesses। अब सिंपल लैंग्वेज में बताइए सर हम आपको, स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि इनकरेज करना नया नया आइडियाज को ताकि वो सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट हो सके। मेरे पास एक आइडिया आया कि भाई हम यहां से बैठ के अलग अलग जगह में बच्चा लोगों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अब ये आइडिया मेरे पास आया, अब हमको कोई मेंटोरशिप करेगा ना भाई, ये तो आइडिया है, कोई हमको हेल्प करेगा रिसोर्सेज जुगाड़ करने में। सर ये माइक लगाइए, इस तरह से फोन को रखिए, ये वाला ऐप यूज करिए। मेंटोरशिप प्रोवाइड करना, नेटवर्किंग प्रोवाइड करना, सर हम आपको स्टूडेंट्स दे रहे हैं, आप आइए, ठीक है, हम आपको बता रहे कैसे प्रमोशन किया जाएगा। रिसोर्स प्रोवाइड करना, इसी को क्या बोलते हैं? स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन का मतलब होता है इनकरेज करना नया नया आइडियाज को, जो बिजनेस को, न्यू बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करना, वो लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करना, रिसोर्स प्रोवाइड करना ताकि वो आइडिया एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट हो पाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलेशन। समझ में आया? स्टिमुलेशन का मतलब नया नया आइडियाज जो आ रहा है उसको सपोर्ट करना, हेल्प करना ताकि वो अच्छा बिजनेस में कन्वर्ट हो पाए। अब देखो एक एग्जाम्पल दिए, एक लोकल गवर्नमेंट माइट ऑफर ग्रांट्स और फंडिंग प्रोग्राम टू स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप इन द कम्युनिटी। जैसे कि मान लो एक लोकल गवर्नमेंट है, हम लोग का कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, केएमसी बोला कि भाई यहां पर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा हम उसको 50,000 रुपया एज अ स्टार्टअप हेल्प करेंगे या लोन देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। यही तो हो गया स्टिमुलेशन। समझ में आ रहा है? फिर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर दिया, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर दिया, जहां एंटरप्रेन्योर्स लोग सीखेगा एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर से। सर हमको एक बड़ा बिजनेस बनाना है, बड़ा लेवल में बिजनेस करना है, तो वो इंसान जो ऑलरेडी उस बिजनेस में बड़ा लेवल में पहुंच चुका है वो आए, आगे हम लोग को गाइड करे। ये हो गया स्टिमुलेशन। क्लियर? फिर आते सपोर्ट। सर सपोर्ट का क्या मतलब? सपोर्ट का मतलब हेल्प प्रोवाइड करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, गाइडेंस देना नया बिजनेसमैन लोग को, नया नया एंटरप्रेन्योर्स को थ्रू आउट देयर जर्नी। बोले बाबू तुम स्टार्ट करो, हम तुम्हारा पीछे है, जहां अटकोगे हम हेल्प करेंगे, हम गाइड करेंगे। यही तो हुआ सपोर्ट। दिस कुड इंक्लूड, अब इसमें फंडिंग भी दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं,
so that they can overcome challenges and achieve their goals. हम बोले ठीक है बाबू, तुम एक काम करो, तुम पढ़ाई स्टार्ट करो, तुम तैयारी करो गवर्नमेंट एग्जाम का, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। अब हम कैसे सपोर्ट करेंगे? हो सकता है हम पैसा दें, हो सकता है हम गाइड करें कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, हो सकता है हम इमोशनली सपोर्ट करें तुमको, कह रहे टेंशन नहीं, इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट बार होगा, स्ट्रांग रहिए, ये करिए, मोटिवेट कर रहे हैं, ये भी तो सपोर्ट हो गया ना। तो बिजनेस इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर, बिजनेस इंक्यूबेटर का मतलब होता है वो बिजनेसेस जो हेल्प करता है छोटा छोटा बिजनेसेस को ग्रो करने में। ये लोग प्रोवाइड करेगा सपोर्ट स्टार्टअप्स को। स्टार्टअप का मतलब समझ में आता है? तो स्टार्टअप का मतलब कोई न्यू बिजनेस, नया बिजनेस जो स्टार्ट हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। जैसे कि देखो तुम लोग में से 12th के बाद बहुत कोई बोलेगा भाई हम अपना दुकान करेंगे, तो उसका स्टार्टअप हो गया। सपोर्ट करना, ऑफरिंग ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कर रहे, मेंटोर्स का एक्सेस दे रहे, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे। दे ऑल्सो ऑफन प्रोवाइड फंडिंग, फंडिंग भी दिया जा रहा है। बदले में हम लोग क्या ले रहे? इक्विटी, कंपनी में कुछ शेयर्स खरीद ले रहे। तो सपोर्ट भी समझ में आ गया, ठीक है, स्टिमुलेशन भी समझ में आ गया। अब आते हैं सर सस्टेनेबिलिटी। क्या मतलब है सस्टेनेबिलिटी का? सस्टेनेबिलिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिल्डिंग बिजनेस दैट कैन थ्राइव इन लॉन्ग टर्म बोथ इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली। पानी देना तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि बिल्डिंग को, बिजनेस को इस तरह से बिल्ड करना जो लॉन्ग रन में सक्सेसफुल भी हो, पैसा भी कमाए और इन्वायरमेंटल भी फ्रेंडली हो। इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ऐसा बिजनेस, इस तरह से बिजनेस को ग्रो करना कि लॉन्ग रन में फायदा हो, इकोनॉमिकली प्रॉफिट हो और इन्वायरमेंटली भी एक्सेप्टेबल हो। तुम ऐसा बिजनेस किए हो, कर रहे हो, या इस तरह से तुम्हारा बिजनेस चल रहा है जिससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा दिन तक वो चलेगा नहीं, क्योंकि लोकल इन्वायरमेंट को हम पहुंचाओगे तो कभी ना कभी जो है लोग उसके प्रोटेस्ट में उतरेंगे। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस, इस तरह से प्रोडक्ट्स और सर्विस को बनाना जो कि प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स को फुलफिल कर सके और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन का नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज बचा हुआ रहे। इसको भी बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट था इकोनॉमिक्स में, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऐसा तरह से डेवलपमेंट करना कि प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स फुलफिल हो जाए और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए नीड्स के लिए भी कुछ बचा हुआ रहे। एग्जाम्पल, एक कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट, ताकि वो क्लीनिंग का काम नहीं आए, सिर्फ इन्वायरमेंटल के लिए भी हेल्पफुल रहे, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल के लिए भी बेटर रहे, पोल्यूशन को रिड्यूस करे। ये इंश्योर करेगा लॉन्ग टर्म में मेरा बिजनेस में मुनाफा भी हो और सोसाइटी और इन्वायरमेंट को भी उससे नुकसान ना पहुंचे। क्लियर? देखते ना बहुत सारा प्रोडक्ट में लिखा रहता है इको फ्रेंडली। क्यों भाई? इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट कंसर्न हो गए। अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है ना। तो क्लियर हो भाई ये तीनों वर्ड, सिमुलेशन, स्टिमुलेशन, सपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, अब आते हैं सर प्राइवेट एंड पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन का क्या मतलब है? पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है या रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में। सरकार हमको बोला है कि भाई आप बिजनेस स्टार्ट करो, हम लोग लोन देंगे इंटरेस्ट फ्री, हम लोग गाइडेंस देंगे, हम लोग ट्रेनिंग देंगे। तो ये जो सपोर्ट सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको बोलते हैं पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट दे सकता है, फंडिंग दे सकता है, ठीक है ना, कुछ रिसोर्सेस प्रोवाइड करा सकता है। और जब प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन का मतलब इसमें सपोर्ट और रिसोर्सेस
कोई प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इन्वेस्टर या प्राइवेट बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब सपोर्ट या हेल्प ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, वो होता है पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। और जब यही काम कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट पर्सन करता है तो इसको बोलते हैं प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, EAI? एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है? देखो, एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्ले करता है क्रूशियल रोल इन फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है बिजनेस ओनर्स को अक्रॉस द कंट्री। एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये एक ब्रिज के तरह काम करता है बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट बॉडीज, इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ठीक है, इंश्योरिंग के एक थ्राइविंग बिजनेस इकोसिस्टम बने। एक तरह का ये एसोसिएशन है, एक तरह का एक एनजीओ टाइप में एक ग्रुप है जो ऑल ओवर इंडिया में बिजनेसमैन लोग को, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प प्रोवाइड करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इंटरेस्ट, ये एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेसमैन का वॉइस बन के, बिजनेसमैन का प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाता है। दूसरा, ये बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, टैक्सेशन का सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। ये पॉलिसी डायलॉग्स इंश्योर करता है, इंगेज करता है, मतलब आकर गवर्नमेंट और एंटरप्रेन्योर्स बात करें ताकि जो जो चैलेंजेस फेस कर रहा है वो गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे। फिर ये नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग हो, ऑर्गेनाइज करता है बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेड शोज, जहां पे एक दूसरे के साथ लोग कनेक्ट कर पाए। समझ में आ रहा? भाई तुमको कनेक्ट करना है किसी के साथ, तुम इंस्टा खोलते हो, देखिए कोई मुर्गी फंस जाए, है ना? नेटवर्किंग के लिए वो वाला रास्ता है। तो बिजनेसमैन भी तो नेटवर्किंग चाहिए ना भाई, उसको भी कहाँ हमको माल बेचना है, किससे हमको हेल्प मिल पाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये लोग क्या करता है, ये लोग एक ऑर्गेनाइज करता है कॉन्फ्रेंस, ट्रेड शोज, जहां अलग अलग लोग आते हैं और लाइक माइंडेड पीपल आपस में मिलकर नेटवर्किंग करते हैं, कोलैबोरेशन करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे अमंग स्टार्टअप्स, प्रोवाइड करेंगे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन फोरम्स, मेंटोरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक मीटअप होगा कि भाई आज जो है सिर्फ कपड़ा इंडस्ट्री से जो लोग हैं वो आओ, आज जो है फुटवेयर इंडस्ट्री से जो है वो लाओ, आज जो एजुकेशन सेक्टर से जो है सिर्फ वो लोग आओ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो नेटवर्किंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करता है, वर्कशॉप कंडक्ट करता है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाता है ताकि स्किल डेवलप हो, बिजनेस मैनेजमेंट आए, डिजिटल मार्केटिंग हो, फाइनेंशियल प्लानिंग, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाए। पार्टनर्स विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग लोगों के साथ पार्टनरशिप करता है ये लोग, मेंटरशिप प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, इनहैंसिंग एक्सेस टू की रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये लोग की रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है फंडिंग उठाने में, कनेक्ट करता है लोगों के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलने में हेल्प करता है, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेट, अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो जस्ट बिजनेस स्टार्ट हुआ है उन लोग को हेल्प करता है स्टार्टअप में, फैसिलिटेट करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, लीगल और फाइनेंशियल और टेक्निकल एडवाइस देता है, एक रिसोर्स हब बन के रहता है जिससे मार्केट रिसर्च के थ्रू डेटा लिया जा सकता है थ्रू एंटरप्रेन्योर्स। पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है गवर्नमेंट को, लॉबी करता है, लॉबी मतलब फेवरेबल पॉलिसीज बनवाने का कोशिश करता है गवर्नमेंट से, ठीक है, ताकि स्टार्टअप्स के लिए आराम हो, टैक्स बेनिफिट्स मिले उन लोगों को। रिकमेंडेशन सबमिट करता है गवर्नमेंट बॉडीज को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, टैक्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को,
ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री को कि भाई ये फैसिलिटीज हम लोग के लिए अवेलेबल करवा दीजिए, लाइसेंसिंग का सिस्टम को सिंप्लीफाई करवा दीजिए, थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से क्रेडिट मिल जाएगा तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल कैसे करके पेटेंट्स एंड ऑल, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल किया जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है ताकि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स लोग ग्लोबली नाम कमाए। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? तो ये सब क्या था अभी जो हम पढ़े, ये सब फंक्शंस था। किसका फंक्शन था सर? ये सब फंक्शंस था EAI का, एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SHGs। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है और ये लोग का क्या रोल है? देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आए हैं ताकि अपना कॉमन इंटरेस्ट और गोल्स या अपना सोशल या इकोनॉमिक या पर्सनल वेलबींग को इंप्रूव किया जा सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफन वो इंडिविजुअल्स फॉर्म करता है जो सिमिलर चैलेंजेस फेस कर रहा है सेम कम्युनिटी से। क्या मतलब है? हम लोग देखा यार, सभी कम कमाने वाला आदमी लोग हैं। 1 लाख रुपए जमा करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम लोग 20 आदमी मिलके 5,000 रुपया महीना वाला BC लगवा लेते हैं, है ना। एक बार में 1 लाख रुपए हो जाएगा हर महीना। जिसको जरूरत रहेगा 20 आदमी में से वो ले लेगा। ये हो गया एक सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये 20 का 20 के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 1 लाख रुपए जमा एक बार में, लेकिन BC के थ्रू हो सकते हैं ना। यही तो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसी तरह कोई बिजनेस में हो सकता है। हम लोग जो है छोटा छोटा कोचिंग सेंटर वाला है, कोई कॉमर्स पढ़ा रहा है, कोई आर्ट पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक साथ आके ज्वाइन करते हैं हम लोग और एक लेवल पे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं जहां सब पढ़ाई होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो सिमिलर चैलेंजेस को फेस कर रहा है। रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, द रोल्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इंक्लूड नंबर A, सेविंग्स एंड क्रेडिट। सेविंग्स और क्रेडिट, जैसे भी हम BC वाला एग्जाम्पल दिए वो हो गया। दूसरा माइक्रो फाइनेंस, लोन्स प्रोवाइड करता है सब मिलकर एक दूसरे को। स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट करता है स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग अपने मेंबर्स लोग को, ताकि वो लोग भी लाइवलीहुड जनरेट कर सके अपना। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सपोर्ट करता है मेंबर्स को स्टार्ट करने में और मैनेज करने में छोटा मोटा बिजनेस को, ट्रेन करता है, एक्सेस देता है रिसोर्सेज का, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक्सपीरियंस अपना शेयर करता है सब। वुमेन इंपावरमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। वुमेन इंपावरमेंट की अगर वुमेन बैठो क्लास हो रहा है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम्स निकालता है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पर कि 10 वुमेन आके कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करे, वी विल प्रोवाइड। हेल्थ एंड हाइजीन में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके, हाइजीन रहे, बीमारी से लोग बचे। एडुकेशन के लिए ताकि मेंबर्स लोग एक दूसरे के एडुकेशन को सपोर्ट करें, एडुकेशनल असिस्टेंस दे अपने बच्चे लोगों को स्कॉलरशिप के थ्रू। सब मिलकर अपने राइट्स के बारे में बोल सके मेंबर्स लोग, लोकल, नेशनल और रीजनल लेवल में। कम्युनिटी को डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, उस तरह का प्रोजेक्ट बनाए, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो, ठीक है। डिजास्टर रिलीफ के वक्त में हेल्प प्रोवाइड करे, कॉन्ट्री, जैसे कि अभी असम में बाढ़ आया हुआ था थोड़े दिन पहले, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग देखो बहुत सारे NGOs लोग किया, वहां जाके काम किया, हेल्प किया, ठीक है। तो यही सब सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो है ये काम है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? बोलो। यहां तक कोई दिक्कत? तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं आज जो जो हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।
तो सर आज हम लोग क्या किए, देखो एक छोटा सा टॉपिक है पब्लिक एंड प्राइवेट सपोर्ट सिस्टम। उसमें हम लोग सबसे पहले समझे सर स्टिमुलेशन का क्या मतलब है, सपोर्ट का क्या मतलब है, सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में। स्टिमुलेशन का मतलब हम आपको बताए कि इंकरेज करना, बिजनेसेस को हेल्प प्रोवाइड करना रिसोर्सेज के थ्रू, मेंटरशिप के थ्रू, ताकि वो अपना आइडियाज को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। सपोर्ट का मतलब है हेल्प प्रोवाइड करना, चाहे फाइनेंशियली हो या गाइडेंस के थ्रू हो या इमोशनल हो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब इस तरह का बिजनेस बनाना जो लॉन्ग टर्म में ग्रो करे और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो। फिर आते हैं पब्लिक सपोर्ट एंड पब्लिक स्टिमुलेशन एंड प्राइवेट स्टिमुलेशन सिस्टम। तो पब्लिक स्टिमुलेशन का मतलब हम क्या बताएं, जब सरकार हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ग्रो करने में, फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, नेटवर्क के थ्रू हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो वो या पब्लिक हेल्प सपोर्ट सिस्टम, पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। और यही काम जब कोई प्राइवेट कंपनी करता है तो ये हो जाता है प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। फिर एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है, ये सब अभी हम लोग डिस्कस किए है ना। और फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या मतलब है और उसका क्या रोल है, ये भी हम लोग डिस्कस किए। क्लियर, कोई दिक्कत, टिक करके रखिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग हु इज बिजनेस इंक्यूबेटर, उसका क्या रोल्स एंड फंक्शन है, ये हम लोग पढ़ेंगे। बिजनेस इंक्यूबेटर से वी विल स्टार्ट इन दी नेक्स्ट क्लास। किसी को कोई डाउट है, तब यही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट है वेंचर कैपिटलिस्ट, क्राउड फंडिंग सब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। चलो क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उसको पढ़िएगा, आंसर नहीं मिलेगा बोलिएगा, हम आंसर भी प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन वाला लोग को भी।